हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु है यानी कि भारत देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है। बिल्कुल बाघ यानी कि जिसको हम इंग्लिश में टाइगर कहते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो आज हम अपनी वीडियो में हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में और अधिक जानने वाले हैं कि कब भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ को बनाया गया, कौन सी स्पीसीज़ है और कितनी स्पीसीज़ जो हैं पूरे विश्व में बाघों की पाई जाती हैं, कुल संख्या कितनी है और कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिए और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। बाघ जो है उसकी जो स्पीशीज़ है पैंथेरा टिग्रिस जो इसका वैज्ञानिक नाम है, और रॉयल बंगाल टाइगर, इसी को जो है भारत का नेशनल एनिमल जो है वो बनाया गया है। इसके आप सोच रहे हो कि रॉयल बंगाल टाइगर को ही क्यों, तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। टोटल विश्व में जितने टाइगर पाए जाते हैं उनमें जो ये जो प्रजाति है ये सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। ठीक है, 80% जो टाइगर हैं पूरे विश्व का वो भारत में ही पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि विश्व में जो टाइगर पाए जाते हैं तो वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो यहाँ सबसे पहले इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को, और जो टाइगर है वो सिंबल ऑफ पावर है, यानी कि भारत में कोई भी जो राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है या ध्वज है, ये सभी जो घोषित किए गए इनके नाम जो हैं वो किसी न किसी चिन्ह और प्रतीक को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइगर है वो पावर का प्रतीक है, यानी कि शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। ठीक है, इसकी जो शान है जो वो बहुत ही अलग है, जो इसको सभी पशुओं से अलग करती है। ठीक है, और बहुत सारी जो भारतीय कहानियाँ हैं उसमें भी टाइगर का जो जिक्र है वो मिलता है। तो ये देखिए विश्व में पाई जाने वाली बाघों की प्रजातियाँ हैं, जो जिंदा प्रजातियाँ हैं और जो विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्त हो चुकी मतलब जो अब विश्व में नहीं पाई जाती हैं। तो बाघों की जो जिंदा प्रजातियाँ हैं वो हैं साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज़ टाइगर, मलायन टाइगर और सुमात्रन टाइगर। ये जो टाइगर की प्रजातियाँ विश्व में अभी प्रेजेंट में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ विलुप्त हो चुकी प्रजातियाँ हैं जो हैं बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर और जावन टाइगर। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि इन प्रजातियों के नाम तो हमने पहली बार सुने हैं। जी बिल्कुल, मैंने भी पहली बार ही इनके बारे में पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि टाइगर की कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं जो विश्व में पाई जाती हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि भारत में कब बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो अप्रैल 1973 में। बिल्कुल सभी क्वेश्चन जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, लेकिन ये नहीं जानते कि कब घोषित किया गया। तो यहाँ पे आपको हमारी वीडियो में ये आंसर मिल गया कि अप्रैल 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था बंगाल टाइगर को। और किसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, उसके अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रीय पशु बनाया गया, क्योंकि विश्व में जो बाघों की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि विश्व आंकड़ों के अकॉर्डिंग 1915 में जो बाघों की संख्या थी वो 1 लाख के पार थी। ठीक है, और भारत में जो बाघों की संख्या है वो 1973 में बहुत कम होती जा रही थी। इसलिए बाघों की सुरक्षा के लिए उसका संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लॉन्च किया गया। उस समय जो प्रोजेक्ट टाइगर के जो पहले डायरेक्टर थे वो थे कैलाश संकला, और उस समय जो देश की प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि बाघ को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, किस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग घोषित किया गया, पहले डायरेक्टर कौन थे, और साथ में ये भी क्लियर हो गया कि उस समय पर देश की प्रधानमंत्री कौन थी। तो अभी हम जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। 1973 में लॉन्च हुआ और कहाँ से शुरू किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से टाइगर जो प्रोजेक्ट था उसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। जब ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया उस समय पे सन 1973 और 74 में 9 टाइगर रिजर्व जो थे वो स्थापित किए गए थे। अब हाल ही में जिक्र करें टाइगर रिजर्व्स का, तो टोटल 51 टाइगर रिजर्व जो हैं भारत में अभी स्थापित हो चुके हैं, जहां पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। सबसे नया टाइगर रिजर्व की बात करें जो कि 2021 में स्थापित किया गया था, वो सिरिविल्लीपुतूर मेघामलाई जिसका नाम है, और कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में।
उसके बाद अगर हम बात करें आकार के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ा जो टाइगर रिज़र्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। सबसे छोटा टाइगर रिज़र्व है बोर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि महाराष्ट्र में वर्धा नदी के तट पर वर्धा जिले में स्थापित है। अभी हम आगे बात करते हैं उन 9 टाइगर रिजर्व्स की जो कि सबसे पहले 1973 और 74 में स्थापित किए गए थे। उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे जो 9 टाइगर रिजर्व की लिस्ट मैंने अलग से बना के रखी है, जो आप ये देख सकते हैं कौन कौन से थे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में, कान्हा और ये मेलाघाट, पलामलाऊ और कोयम्बटूर, सिम्पलीपाल और सुंदरवन, ये सभी आप देख सकते हो। ये सभी जो राष्ट्रीय पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, ये 1973-74 में स्थापित किए थे। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जो ये इसकी लिस्ट दिखा रखी, टोटल 51 टाइगर रिजर्व की लिस्ट मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर सकते हैं। इनमें से भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बोर टाइगर रिजर्व मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया था, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और सिरिविल्लीपुतुर मेघामलाई जो है वो सबसे नया टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पर है, ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, इनको भी आप याद कर लें। सबसे अधिक बाघों की संख्या जो है वो कौन से स्टेट में पाई जाती है, वो हमारे मध्य प्रदेश में 526 बाघ पाए जाते हैं। ये छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि 2006 में 1411 बाघ थे और 2018 में 2967 बाघ, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है टाइगर को संरक्षित करने में और उनको संरक्षित भी किया है और उनकी संख्या भी हमने बढ़ाई है, उसमें भी वृद्धि की है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ टाइगर्स को सेव करें, क्योंकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी हम टाइगर्स दिखा सकें। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आगे आने वाली जनरेशन्स को वास्तविकता में टाइगर देखने को नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ बुक्स और पिक्चर्स में ही उन्हें देखेंगे। तो जो हंटिंग और पॉचिंग, यानी कि जो उनके दांत और नाखूनों के लिए और उनकी खाल के लिए तस्करी की जाती है, शिकार किया जाता है, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो बाघ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हम इस कार्य को बंद करें, इस अवैध कार्य को रोकें, और ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको भी हम इस जो हमारी धरोहर है उसको दे सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की हमें ज़रूरत है ताकि हम भी उस चीज़ का इस्तेमाल करें और आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ सेव द टाइगर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।